पुलिस थाना परिषद कर्रा में आज सर्वधर्म सर्व समाज की बैठक का आयोजन वसुदेव कुटुंबकम के तहत किया गया। बैठक का उद्देश्य था कि जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ घटनाएं सामाजिक तौर पर हुई हैं और पूरे समाज में उनका विरोध भी देखने को मिला है, आगे होने वाली घटनाओं में कोई आरोपियों का पक्ष ना करे, बल्कि आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस की मदद करे और साथ में जो भी अपराधी हैं उनकी निंदा करे और पीड़ित पक्ष की सहायता करे। इस उद्देश्य को लेकर ये जो सामाजिक बैठक आज की गई, मुख्य रूप से इस बैठक में एसडीओपी शिव नारायण मुगाती, तहसीलदार कल्पना शर्मा, आईटीबीपी से प्रतिनिधि के साथ साथ शहर में समस्त समाज धर्म संप्रदाय के प्रतिनिधियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। बैठक में लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। ज्यादातर लोगों ने यहाँ की कानून व्यवस्था की तारीफ की, तो वहीं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विनय दुबे अपनी पीड़ा को रोक न सके। मुल्क है इत्तेफाक से आबाद और शहर है इत्तेफाक से, मुल्क है इत्तेफाक से आजाद और शहर है इत्तेफाक से आबाद। अगर हम इत्तेफाक खो बैठे, समझो अपनी पूंजी से हाथ धो बैठे। अगर हम इत्तेफाक खो बैठे, समझो अपनी पूंजी से हाथ धो बैठे। भारत की अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आज हम सब मिलके, चाहे किसी वर्ग के, किसी धर्म के, किसी मजहब के, किसी की भी परिचित करने वाले, किसी भी पूजा पाठ करने वाले, किसी की भी इबादत करने वाले, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारा दुनिया लोहा मानती रहेगी। आज हमारा अगर दुनिया में लोहा है तो सिर्फ भारत की एकता की वजह से। इसलिए हमें एकता कायम रखना है। किसी किस्म की कोई भी जाति की और किसी धर्म की और किसी मजहब की आज में एक दूसरे के साथ में भाईचारे को बिगाड़ना नहीं। अगर कोई बिगाड़ता हो तो उसे बनाने की कोशिश करना है। अपना इतिहास रहा है। राजनीतिक रूप से यहाँ पर कभी किसी भी दल ने एक दूसरे के प्रति आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का कोई मामला कभी दर्ज नहीं हुआ। इसी प्रकार सामाजिक रूप से ऐसा कोई वर्ग यहाँ पर नहीं है जो किसी वर्ग के रूप में प्रतिघात करे। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है। और वर्तमान में जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हम सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं प्रशासन को पूरी तरह से साथ देने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। हिंदू तो है ही, हिंदू में भी कई समाजें हैं, मुस्लिम में भी कई समाजें हैं, लेकिन यहाँ की जो एकता है, यहाँ की जो सांप्रदायिक सद्भावना है, यहाँ की जो एक मिसाल है कि यदि दुख में, विपत्ति में, आपत्ति में यदि एक दूसरे को साथ देने वाले हैं तो हमारे सभी समाज भाई जो ताकत से साथ देते हैं, तो ये बहुत कम। मैं सिर्फ जिले की बात लगाऊं करने के लिए, जिले में सबसे अधिक शांति है तो इस नगर में। मतलब सबसे ज्यादा आशा ये है कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। लेकिन विचारधारा किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन ऐसी विचारधारा नहीं रखना चाहिए कि जिसको दूसरे को कष्ट हो। इसलिए जो है ना, हमेशा करेरा के अंदर ऐसा पाया गया है कि कोई भी एक दूसरे को इस तरह की विचारधारा नहीं रखते हैं। सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी आपस में भाईचारा रखते हैं। 2005 से मेरा नाता इस थाने से है। मेरे भाई का बहुत जगन पूर्वक हत्या हुई थी।
यानी यहाँ का एसडीएसपी और टीआई मुझे ही बना दिया गया था। किसी को मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ। चूंकि मेरे भाई की हत्या हुई थी तो मैंने अथक प्रयास किया और सब करना भी चाहिए। यहाँ के तत्कालीन एसडीएसपी कंवर साहब ने बोला ये देखो अब मार पीट कर मैंने इतना कर दिया कि मार डालूं क्या। चूंकि क्या थाने में आया हूँ मुझे भाई की याद आ गई। तो टीआई साहब वो साहब थे उस समय, उन्हें बोला कि आप भी टीआई हो, आप अपने स्तर पर भी पता लगा लीजिए। उन अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मेरा रिश्तेदार था उसमें, चंपावाड़ी था, बंटी पंडित था, भीमर लोग थे कुछ। इसलिए जो ये कार्यक्रम आज रखा है, टीआई साहब ने बुलाया है यहाँ पर, तो समाज स्वार्थ तो अपने बहुत अच्छा बना ही रहता है। केवल प्रशासन से मेरा इतना कहना भार है कि खुदा आप शिकायत का इंतजाम ना करें, आप चले जाओ यहाँ से। मुझे आने में जिन्हें भी फोन किया हो मुझे 10 मिनट लग गया। इतना अतिक्रमण था यहाँ से वहां तक आने में। मंडी यहाँ आ गई, दादागिरी चल रही है टोटल। मैं किसी के विरोध में नहीं, भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता। आप सब समझते हैं अच्छी तरह से, भाईचारा केवल एक हाथ से नहीं। कितनी महंगी दुकानें कच्ची गली में लिए, वो कैसे गुजारा कर रहा है आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन आप आक्रमण करके ठेले तो लगाए, भाई लगाओ ठेला, हम आपके साथ हैं। रास्ता तो दो, केवल फुटपाथ आयत करा दे। मेरा तो केवल इतना ही करबत प्रार्थना है श्रीमान जी कि हमें फुटपाथ चाहिए चलने के लिए। कोचिंग सेंटर में मेरी बेटियां बहनें जाती हैं, वहाँ क्या नहीं करते, मोटरसाइकिल लेके 3-3 मेरे बच्चे जाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे बच्चे जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। लेकिन मैं शिकायत करूंगा तो कल मेरे साथ क्या घटना होगी आप अच्छी सारे लोग जानते हैं। 7 बाल बच्चेदार लोग, कोई कहना नहीं चाहता। बस मंडी आ गई, मंडी अध्यक्ष जी ने कितना मेहनत करके वहां से दरवाजे खोल दिए। वहां चाहिए भाई, बाजार के पीछे भागो ना, ग्राहक तुम्हारे घर आएगा। मुझे बुलाने में किले के नीचे रहता हूँ, आपको आवश्यकता होगी आप मेरे पास जाओगे। सब्जी आप बगीचा के वहां रास्ते में लगा लो, मैं सब्जी मुझे खरीदना होगी वहां जाऊंगा। लेकिन आप लोग ये हो जाओ कि सब्जी यहाँ के अलावा नहीं बेचेगी। नहीं, हम तो घर पर ही जाके थाने के सामने ही ठेले लगाएंगे। ये गलत तरीका, बहुत गलत तरीका है। माने नगर पंचायत को जितना सहयोग करना चाहिए बस्ती का नहीं मिल रहा है। मुझे इसमें कोई दो मत नहीं है कहने में, नेतागिरी में करता नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। आदरणीय सतीश श्रीवास्तव जी के सानिध्य में प्रबंधक हूँ मार्केट साइन दरबार में। फुल ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई अपने मुंह से नहीं कहेगा, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं। बस्ती के लिए ऐसा कुछ करो, ऐसा नहीं भाईचारा भाईचारा एक हाथ से ताली बजती जाओ, साफ आते रहो। अरे भाईचारा तो अपने आप रहेगा, संख्या में ज्यादा होगा संख्या में कम होगा, भाईचारा उसको बढ़ाना पड़ता है। हिंदुस्तान में सारे कुछ चल रहे हैं, सब लोग जानते हैं अच्छी अच्छी बातें भी। तो इसलिए क्या कोचिंग सेंटरों पर आप जो है अपने संज्ञान से साफ पुलिस पहुंचाइए बिल्कुल जो है। और जो 3 छोटे उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, मेरे ही बच्चे जाते हैं ना, उनको जो है बंद करिए, बुलाइए, उनके माँ बाप को कहिए। और बहुत अच्छा क्या कहना, कहरा की तारीफ करने में जो आया सो बस के ही रह गया, गई नहीं है 40-40 साल। मैडम आई बस के लगे थे, कितनी अच्छी जगह है बताइए आप। हालांकि मैं तो यही, मेरी पैदाइश है 3-3 4-4 पीढ़ी की, जो आया वो कहरा छोड़ा नहीं है, इतनी अच्छी जगह है। बस मेरा अन्यथा न ले उससे किसी चीज ना, बहुत अच्छी जगह है। लोग डबरा रहने दतिया रहना पसंद नहीं करते, कहरा रहना पसंद करते। पिछोड़ चले गए जनपद पिछोड़ के यहाँ भी रहे, पिछोड़ भैया, लेकिन वापिस लौट के आए लोग रहूंगा कहरा ही रहे भाई। वहाँ कोई लोधी बात नहीं चलता, ना नेतागिरी अच्छी चलती है, आदि कैसे जिता देते हैं। बहुत अच्छी जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तारीफ करना चाहिए, तारीफ काबिल है कहरा, बहुत अच्छी जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बस यही है मेरा निवेदन कि सब्जी की जरा व्यवस्था अच्छी करवा साहब। सब्जी मंडी जो है फिर अव्यवस्थित है, कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ। बेचारे वो भी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वहाँ मंडी गई बहुत अच्छा, मैं सुबह 5 बजे घूमने जाता हूँ, बड़े बहुत अच्छा माने बढ़िया वही बेतरतीब लगाते हैं। लेकिन कोई लगाए कोई दिक्कत की बात। लेकिन जो सब्जी मंडी का अध्यक्ष जी आप निराकरण करिए, और 3 तारीख के बाद तो फिर कोई नेता विधायक मंत्री और सरकारें बन जाएंगी, फिर वही दादागिरी चलेगी। भाई हम लोगों को तो रहने दो आराम से, ऐसा थोड़ी तुम्हारी सरकारें आई 20 साल से चल रही है। 10 साल दिग्विजय सिंह वही ओवरएज कर गए, नौकरी नहीं मिली, छोटी मोटी आदरणीय मंजरान की सानिध्य में रखे, उनके बच्चे की तरह नौकरी मिल गई। 10-10 हजार नौकर हैं हम लोग,
आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन थप्पा लगा रहता है सब, तो ऐसा नहीं है। सब जो है ऐसा सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नगर पंचायत परिषद बहुत दुखी है जनता, नगर परिषद की गाड़ियां दिला रहे हैं। एक समय था जब हमारे समय में साइकिलें उपलब्ध नहीं थी ट्यूशन जाने के लिए। आज हमारे बच्चे बुलेट से जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। अगर अपने बच्चों को हम अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां दिला रहे हैं तो घर पे उन्हें इतनी जरूर समझाइश दे देना कि बेटा गाड़ी ऐसी चलाना कि रास्ते में कोई हमारे पुरखों को गालियां ना दे। क्योंकि जब बच्चे गाड़ियां चलाते हुए निकलते हैं तो बच्चों को गालियां कोई नहीं देता, उनके परिवार वालों, उनके पिता को, उनके पुरखों को गालियां मिलती हैं। नाच का बेटा कौन का मोड़ा है, भट भट का गाओ बाहर, ये गालियां मिलती हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, जब अच्छी गाड़ी दिलवाएं तो उसके साथ में एक संकल्प भी दिलवाएं कि बेटा गाड़ी ऐसी चलाना कि हमारे परिवार को कोई कोष न पाए। क्योंकि करेरा बहुत शांत है, मैं 1.5 साल से करेरा में हूँ और यहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि यहाँ शांति समिति की मीटिंग की कोई आवश्यकता हो। परंतु फिर भी मैं टीआई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने, सारे लोगों के समक्ष बुला के कहा। और जहाँ तक नगर परिषद का सवाल है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप नगर परिषद के लिए मेरे को और मेरी परिषद को सहयोग करें तो नगर में और भी अपन विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। शायद आपको मालूम नहीं है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई है। ये अकेले नहीं, ये सर्व समाज के लिए बुलाई है। इसमें अपने यहाँ लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, वसुंधरम धरती माँ को बोलते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम ये पूरा संसार जो हमारा परिवार है। इसलिए आज हमने मीटिंग का आयोजन किया है। क्यों किया है सबको मालूम है। अपने जिले में 2 जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है। क्योंकि उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने बुलाया सभी समाज के लोगों को। और मैं खुलकर इस संबंध में बात करूंगा। बाकी जवाब तो सब लोगों का है, मेरे पास छोटी छोटी समस्या है। जैसे शहर की बात बोली है तो शहर के लिए हम ये 3 तारीख हो जाए मीटिंग बुला के सबसे पहले समस्या का निदान करेंगे। जो ठेले वगैरह लगे हैं, अपना ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, उसका सबसे पहले वही करूंगा। क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर यहाँ पर आया था, चुनाव के समय पे आया था, तो हम लोगों को चुनाव की तैयारी करना था। और अपने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला बड़ा शांत जिला है, खासकर करेरा डिवीजन तो इतना शांत है कि मेरे को 3 महीने हो गए जब तक कोई बात नहीं हुई थी। ये 4थे महीने चालू होने पर जो घटनाएं घटी है, फिर भी उनको हमने संभाला है। आज शांति है, तो इसीलिए हम लोग बुलाए हैं। सभी समाज के लोग आए और सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अपना स्पीच दिया है, सबने अच्छा बोला है। तो इसमें क्या है कि कहीं कोई जो झगड़ा होता है, जैसे शुरू में बोला कि अपराधी अपराधी होता है, तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है भाई। अगर कोई व्यक्ति घटना घटित करता है तो आप जो है फरियादी पार्टी या जो पीड़ित पक्ष है उसका समर्थन कीजिए और आरोपी पक्ष का निंदा कीजिए, कभी साथ मत दीजिए। तो ये 2 घटनाओं में हुआ, लेकिन चूंकि पुलिस ने दोनों जगह सही कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये बुलाने का जो मकसद था यही था हमारा। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी तो आज बोल भी पा रहा हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा लगा हुआ, बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो घंटों बोलता रहूंगा। तो सभी लोगों से निवेदन है, सब समाज के लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो इसमें ये है कि कहीं कोई झगड़ा होता है तो आप किसी जातिवाद का कोई पक्ष नहीं करें, सीधा सीधा आपको जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मदद करें और आरोपी पक्ष है उसको पकड़वाएं, पुलिस से कानूनी कार्रवाई कराएं। कानून बना है, सबको मालूम है, आज से नहीं है, सदियों से अपने कानून है और अपन कानून के सहारे ही है और कानून फैसला करता है। अपन कानून हाथ में नहीं लेते हैं। अपन छोटी छोटी बातों पे कि नहीं ये हमारा समाज का नहीं, आरोपी की कोई जात नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर हुआ है, पीड़ित है, उसके साथ हमारी सहानुभूति है। और अभी जो घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में हम सभी लोग आपके साथ मिलकर उसकी निंदा करते हैं। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।